आज मैं आपको एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक गुरु की कहानी बताना चाहता हूँ कि शरीर में दर्द, पाचन समस्याओं और थकान जैसी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को पानी कैसे पीना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मशहूर कहानी से। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पानी को इतना रोजाना लेते हैं कि हमें विश्वास होता है कि हम इसे जब चाहें और जितनी मात्रा में चाहें पी सकते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पानी भले ही साधारण लगता है, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। सभी अंगों के ठीक से काम करने के लिए शरीर में उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों को पाचन तंत्र से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ने से लेकर वजन घटाने तक समाप्त करना होगा। इन सब में पानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए पानी की सही मात्रा, पीने का सही तरीका, कब पीना है और कैसे पीना है ये जानना जरूरी है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि इससे क्या लाभ मिलते हैं और अगर इसे सही तरीके से नहीं पिया गया तो क्या जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। दरअसल आपका आहार कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर आप पानी का सेवन ठीक से नहीं करेंगे तो शरीर उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाएगा, जिससे कब्ज, गैस, लिवर की समस्याएं, कमजोरी, थकान, किडनी में पथरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, बार बार होने वाली बीमारियां, त्वचा की एलर्जी, दाग धब्बे, खुजली, मुहासे, काले और सफेद दाने, अत्यधिक शुष्क त्वचा, खाने या पीने में कठिनाई, जोड़ों में दर्द और शरीर के अवांछित क्षेत्रों में वसा का जमा होना। ठीक से पानी न पीने से आपको कंजेशन, सिर दर्द, चक्कर आना, वजन बढ़ने या घटने में कठिनाई, बालों का झड़ना और अनिद्रा जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, शरीर में इसका क्या काम है और हमें रोजाना इसकी न्यूनतम और अधिकतम मात्रा क्या पीनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि कैसे पता लगाया जाए कि हमारा शरीर निर्जलित है। आप यह भी जानेंगे कि आपको एक बार में कितने गिलास पानी पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, सही समय कब है और कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही तरीका क्या है और क्या पानी गर्म होना चाहिए या ठंडा। आज इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने जा रहे हैं कि पानी, चाहे सामान्य हो या गर्म, वजन बढ़ाने और घटाने दोनों में कैसे मदद कर सकता है। तो ध्यान दीजिए। एक बार एक गुरु थे जो आयुर्वेद के शिक्षक थे, जिनकी बड़ी दाढ़ी थी और वे एक गांव में उपदेश देते थे। इस गुरु ने लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सिखाया और उन्हें वे नियम समझाए जिनका पालन हमें स्वस्थ रहने के लिए करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां भी हमें बहुत गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर सकती हैं। तब गुरु ने सभी को बताया कि भले ही पानी एक तुच्छ चीज लगती है, लेकिन अगर इसे ठीक से न पिया जाए तो यह शरीर में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। गुरु की ये बातें सुनकर दर्शक दीर्घा में एक युवक खड़ा हो गया और बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है कि पानी पीने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? जल जीवन का आधार है, इसके बिना मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता, युवक ने कहा। यह सुनकर गुरुजी ने युवक को जवाब दिया, बेटा, पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता, लेकिन गलत तरीके से पानी पीने से शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होगा। फिर गुरु ने पूरी भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज मैं आपको पानी से जुड़े कुछ छोटे छोटे नियम बताने जा रहा हूँ और इन्हें अपनाने से आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और भविष्य में कभी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे। 12 दिनों तक इन नियमों का पालन करें और आप अपने शरीर में चमत्कारी बदलाव देखेंगे। गुरु ने बताया कि पानी हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, हमारे शरीर में 60 से 70% तक पानी है और जो पानी हम पीते हैं उसका उपयोग शरीर के अंग जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग सभी अंग करते हैं।
पानी हमें हर चीज को सही ढंग से काम करने में मदद करता है और किसी भी चीज से ज्यादा यह हमारे शरीर की कोशिकाओं को जीवित रखने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तब उस गुरु ने सभी को समझाया, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एक दिन में न्यूनतम और अधिकतम कितनी मात्रा में पानी पिया जा सकता है और अगर शरीर में पानी की कमी है तो हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं। आप देखिए, जैसे ही शरीर में पानी की कमी होने लगती है, पेशाब का रंग पीला होने लगता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे बेजान और ढीली हो जाती है और अगर शुरू से ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान न दिया जाए तो ये लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारियों को न्योता देते हैं। इसलिए हर दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस प्रकार का होना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा या सामान्य। ऐसा करने के लिए हमें यह जानना होगा कि पानी में क्या क्या है और इससे हमें किन समस्याओं में फायदा हो सकता है। दोस्तों, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद यह हमारे शरीर को हाइड्रेट करता है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह हमारी त्वचा को साफ करता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाता है, पाचन में सुधार करता है, आंखों की रोशनी में सुधार करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे शरीर के लगभग सभी अंगों के समुचित कार्य में योगदान देता है। इसीलिए पानी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि भले ही हम चाय पिए बिना काफी समय तक रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना कई दिनों तक जीवित रहना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पानी होता है वह मूत्र और सांस के माध्यम से नष्ट हो जाता है। हमारे शरीर से प्रतिदिन लगभग 2 लीटर पानी निकलता है, जिसकी पूर्ति करना बहुत जरूरी है। वास्तव में एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए यह उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, जिस वातावरण में वे रहते हैं, उस स्थान की जलवायु कैसी है, उनके वजन और उनकी शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन में 5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जो लगभग 10 से 12 गिलास के बराबर होता है। गर्मी के मौसम में पसीना ज्यादा आता है, इसलिए पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। और जो लोग व्यायाम करते हैं, उन्हें भी आम लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर से पानी बड़ी मात्रा में नष्ट होता है। तब गुरु सभी से कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि यदि आप आवश्यकता से अधिक पानी पीते हैं तो क्या होता है। तो ध्यान से सुनो। इसका उत्तर यह है कि किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। बहुत अधिक पानी पीने से हमारी किडनी की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और रक्त में सोडियम का स्तर कम होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उतना पानी नहीं पी पाते जितना उन्हें पीना चाहिए। समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति 5 या 6 लीटर पानी पीता है। अब आपको एक बार में कितने गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह का पानी पीना चाहिए? ध्यान से सुनो। हर कोई सोचता है कि वह जब चाहे, जितना चाहे उतना पानी पी सकता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही तरह का पानी अलग अलग तरीके से पीने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसके विभिन्न प्रकार के प्रभाव होते हैं, इसलिए आपको हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पानी पीना चाहिए, जैसे कि पानी को अपने मुंह में रखें और निगलने से पहले इसे 4 सेकंड तक इधर उधर घुमाएं। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद लार, जो क्षारीय होती है, पेट में जाकर अम्लता को शांत करती है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। जब हम खड़े होकर या जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, तो हमारी किडनी ठीक से पानी फिल्टर नहीं कर पाती। इसके अलावा जब हम गिलास के बजाय सीधे बोतल से पानी पीते हैं, तो पानी के साथ हवा में मौजूद कई गैसें भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे भविष्य में जोड़ों के दर्द से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए
आपको हमेशा बैठकर और धीरे धीरे 4 या 5 सांसों में पानी पीना चाहिए और आपको एक बार में केवल 1 या 1.5 गिलास पानी पीना चाहिए, या आपकी प्यास के आधार पर आपको वास्तव में कितनी पानी की जरूरत है। यदि आप एक बार में बहुत अधिक पानी पीते हैं तो गुर्दे इसे ठीक से फिल्टर नहीं करेंगे और पानी हमारे शरीर द्वारा उपयोग किए बिना मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा। फिर गुरु ने उन्हें समझाया कि अब उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार का पानी पीना है, गर्म, ठंडा या सामान्य तापमान। यदि हम कोई बहुत ठंडी चीज खाते या पीते हैं तो उसका उपयोग करने से पहले हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है। ऐसा ही कुछ पानी के साथ भी होता है। जब हम फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, पानी को उपयोग में लाने से पहले सबसे पहले हमारे पेट में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद होती है और हमारे शरीर को पानी का उपयोग करने से पहले इंतजार भी करना पड़ता है। पेट में बचा पानी तुरंत गर्म नहीं होता है और इसके अलावा ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए भोजन को सख्त कर देता है, जिससे पाचन प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है और कब्ज की समस्या काफी बढ़ जाती है। इसलिए पानी हमेशा सामान्य या गर्म तापमान पर होना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी का उपयोग हमारा शरीर तुरंत करता है और यह हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट के स्वास्थ्य में सुधार होता है। फिर गुरु ने उन्हें समझाया कि अब उन्हें पता होना चाहिए कि पानी कब पीना है और कब नहीं। ये ऐसे पहलू हैं जहां लोग आमतौर पर बहुत सी गलतियां करते हैं, जो अक्सर उन्हें बीमारियों का शिकार बना देती हैं। हमें कब पानी नहीं पीना चाहिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है यह जानना कि हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए और फिर हम देखेंगे कि पानी कब पीना उचित है, या तो खाने से पहले या खाने के बाद। खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इससे सूखा खाना भी आसानी से आपके गले से नीचे चला जाता है और आपको हिचकी आने से बचाता है। हालांकि जब 1 या 2 घूंट कहा जाता है तो इसका मतलब है कि आपको केवल इतना पीना चाहिए कि गला तर हो जाए, लेकिन खाने से पहले या बाद में एक पूरा गिलास या बड़ी मात्रा में पानी पीना बिल्कुल गलत है, क्योंकि खाने के तुरंत बाद पानी पीने से गला गीला हो जाता है। बहुत अधिक भोजन, जो हमारे पेट में पाचन को कठिन बना देता है। गैस्ट्रिक जूस ठीक से बाहर नहीं निकल पाता और पाचन क्रिया बहुत धीमी हो जाती है। इसलिए हमेशा खाना खाने के 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए और खाना खाने से 1 घंटे पहले पेट भर जाने के बाद ही पानी पीना चाहिए। तब गुरु सभी को बताते हैं कि रात को सोने से पहले या अचानक जागने के बाद पानी पीना गलत है। वैसे तो दिन में पानी बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन रात में ज्यादा पानी पीना भी उतना ही हानिकारक होता है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर उतना सक्रिय नहीं होता है, जिससे हमारे शरीर का पानी ठीक से उपयोग किए बिना ही फिल्टर होकर किडनी तक पहुंच जाता है, जिससे किडनी को बहुत नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त इससे आपको रात में कई बार बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ सकता है, जिससे दोबारा सो पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको जितना संभव हो सके दिन भर में अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बार बार पानी पीने से पानी शरीर में बेकार हो जाता है और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इससे बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। जब आप देखते हैं कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब है कि उस समय आपको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पेशाब करने के बाद पानी पीने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट तक प्रतीक्षा करें, ताकि आपकी किडनी को आराम करने का समय मिल सके। अन्यथा बार बार पानी पीने से लगातार पेशाब आने और पेशाब को ठीक से नियंत्रित करने में समस्या हो सकती है। तब गुरु उन्हें बताते हैं
कि फल खाने के बाद भी तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप कच्चे फल और सब्जियां जैसे खीरा, टमाटर आदि खाते हैं, तो आपको उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इसी तरह आपको केला, तरबूज, अनार, संतरा, अंगूर, चेरी और अन्य फल खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपके द्वारा खाया गया भोजन सख्त हो जाता है, जिससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और कुछ लोगों में सर्दी जुकाम हो सकता है। इसके अलावा आपको चाय, कॉफी और सूप जैसे बहुत गर्म पेय पदार्थों का सेवन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपके दांतों और मसूड़ों को काफी नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपको पानी कब पीना चाहिए और ऐसा करने का सही समय क्या है। जिस तरह हम खाने से पहले थाली को धोकर साफ कर लेते हैं और फिर उसमें से खाना खाते हैं, उसी तरह हमें रोज सुबह खाने पीने से पहले अपना पेट भी साफ करना चाहिए। इसके लिए पानी से बेहतर कुछ भी नहीं है। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को सोने से पहले पेट में बनने वाले विषैले पदार्थ साफ हो जाते हैं। अगर लोग खाली पेट बिना पानी पिए कुछ खाते या पीते हैं, तो यह गंदी थाली को साफ किए बिना खाने के समान है। इसलिए जरूरी है कि सुबह खाली पेट 1 या 2 गिलास पानी पिए और खाने से पहले 1 घंटे का अंतर रखें। आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद और खाने से 1 घंटा पहले दोनों समय पानी पीते रहना चाहिए। इसी तरह आपको रात के समय और रात के खाने के बाद भी कम पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बजाय 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध का सेवन करें, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन रात भर धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करता है और इसमें मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है। दिन के दौरान यदि संभव हो तो पानी पीने के बीच लगभग 1 घंटे का अंतराल रखें, ताकि आप पूरे दिन में कुल मिलाकर 2 से 3 लीटर पानी पी सकें। अगर आप धूप में बाहर जाते हैं, दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं, तो उस दौरान पानी पिए। आपको कभी भी एक बार में पूरा गिलास पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके शरीर का तापमान अधिक रहता है और बहुत अधिक पानी पीना फायदेमंद के बजाय हानिकारक हो सकता है। अगर आप बहुत अधिक पानी पीते हैं, तो आपको व्यायाम के दौरान भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए व्यायाम के दौरान 1/4 गिलास या 2 या 3 घूंट पानी ही पिए। प्यास लगने पर 1/4 गिलास या 2 या 3 घूंट पानी ही पिए। व्यायाम खत्म करने के 1 घंटे बाद आप 1 पूरा गिलास पानी पी सकते हैं। आप पूरी मात्रा में पानी पी सकते हैं, लेकिन व्यायाम के दौरान आपको थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। इस तरह से पानी पीने से हमारे शरीर की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं और हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। वजन बढ़ाने या घटाने के लिए यह जरूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का पाचन तंत्र अच्छी स्थिति में नहीं होगा, तब तक वजन बढ़ना या कम होना संभव नहीं है। पानी पीने का यह तरीका 12 दिनों तक अपनाने से आपकी सेहत में सुधार होगा और आपको काफी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं एक और प्रसिद्ध आयुर्वेदिक गुरु की कहानी कि कैसे शरीर की सभी बीमारियों और थकान को दूर किया जाए। हम सभी सुंदर, स्वस्थ और जवान रहना चाहते हैं। हम सभी अच्छा दिखना चाहते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते। हालांकि आज जीवन में इतना तनाव और अवसाद है कि 25 साल के युवा भी 50 के दिखते हैं। कल्पना कीजिए कि जो लोग 50 वर्ष के हैं, उनका क्या होगा। आज मैं आपको ऐसे 4 फलों के बारे में बताऊंगा जो बुढ़ापे में भी आपको जवान, ऊर्जावान और स्वस्थ रखेंगे। प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें दी हैं जिनका सेवन करने से हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि हम अक्सर स्वस्थ और जवान रहने के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं या बाजार में उपलब्ध महंगे उत्पादों का उपयोग करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये उत्पाद आपको जवान और स्वस्थ रखने की बजाय आपके शरीर में कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
इसलिए अगर आप जवान रहना चाहते हैं और बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस जानकारी को अपने परिवार के साथ शेयर करें। तो चलो शुरू हो जाओ। एक समय की बात है, आयुर्वेद के एक बहुत ही ज्ञानी गुरु थे जिन्होंने एक मार्ग सिखाया। जैसे ही वह अपने केबिन की ओर बढ़ा, वह एक गांव से होकर गुजरा। गुरु ने लंबी दूरी की यात्रा की थी, इसलिए उन्होंने वहीं कुछ देर आराम करने का फैसला किया। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। जैसे ही गुरु पहुंचे और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे, उनके चारों ओर भीड़ जमा हो गई। वे सभी गुरु के सामने झुके और उन्हें बताया कि वह एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने उनके बारे में सुना था और उनसे उन्हें कुछ ज्ञान देने के लिए कहा। सभी लोगों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम सभी की समस्या क्या है। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैं केवल 40 साल का हूँ, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है और मैं थोड़ा भी नहीं चल सकता। दूरी, मेरे शरीर में कई बीमारियों ने घर कर लिया है। कृपया मुझे मेरी समस्या का समाधान बताएं। मेरा कई जगह इलाज कराया गया, लेकिन अभी तक मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। मेरा जीवन बहुत लंबा है, परंतु यदि मैं इसी अवस्था में रहा तो शीघ्र ही मर जाऊंगा। इसी दौरान वहां 25 साल का एक युवक था, लेकिन वह 50 साल का लग रहा था। स्पष्ट था कि वह भी गुरु के सामने झुक गया और बोला, महाराज, मैं केवल 25 वर्ष का हूँ, लेकिन मैं बहुत अधिक उम्र का दिखता हूँ। मेरे चेहरे पर झुर्रियां हैं। मेरे शरीर की ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई है। मैं बहुत कम काम करता हूँ और कुछ भी करते करते बहुत थक जाता हूँ। मुझे बहुत आलस आता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता और हमेशा थकान महसूस होती है। कृपया हमें कोई सरल उपाय बताएं जिससे हमारा पैसा भी ज्यादा खर्च न हो और हमारा स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक रहे। सभा में उपस्थित सभी लोगों की समस्याएं सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। इसमें आपके बहुत सारे पैसे खर्च नहीं होंगे और ये चीजें आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। गुरु की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खुश हो गए और उनसे पूछा, कृपया हमें बताएं। तब गुरु ने उनसे कहा, आज मैं तुमसे उन फलों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हर व्यक्ति को खाना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो 50 साल की उम्र पार कर चुके हों। इन फलों का रोजाना सेवन करने से उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होगी, उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी और वे हमेशा जवान, स्वस्थ और फिट रहेंगे। तब गुरु ने सभी को बताया कि 4 फल पपीता, किशमिश, नींबू और सेब हैं। गुरु ने आगे कहा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये फल आपके लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और इन्हें खाने से आपको क्या लाभ मिलता है। आइए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से समझाता हूँ और यह भी बताऊंगा कि कैसे। मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को यह फल खाने की सलाह नहीं देनी चाहिए। फिर गुरु पूरी सभा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि ये फल उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पपीते की। यह 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के जीवन के लिए फायदेमंद है। पपीता एक उत्कृष्ट जड़ी बूटी और प्रकृति का एक मूल उपहार है। यह विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और कई अन्य तत्व मौजूद होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि 50 साल की उम्र के बाद यह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले, यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता जाता है। पपीते में मौजूद पपेन नामक एंजाइम इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे शरीर भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर पाता है।
पपीता पदार्थों या खाद्य पदार्थों के पाचन को आसान बनाता है। इसके अलावा पपीता विटामिन ए, बी, सी और डी के साथ साथ फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैरोटीन का भी अच्छी मात्रा में प्राकृतिक स्रोत है। जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी होती है, उनके लिए पपीते का नियमित सेवन बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वाभाविक रूप से कमजोर होने लगती है। पपीते में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके शरीर को एलर्जी संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, जो विशेष रूप से वृद्ध लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा त्वचा में रूखेपन के कारण झुर्रियां पड़ने लगती हैं, इसलिए पपीते में मौजूद विटामिन ए और सी त्वचा की समस्याओं से लड़ते हैं और इसे प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाए रखते हैं। अगर आप बुढ़ापे में भी ऐसी समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो आपको पपीता खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ, जवान और खूबसूरत बनाए रखेगा। गुरु फिर सभी को बताते हैं कि पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन कैंसर के खतरे को कम करता है और कैंसर का इलाज करा रहे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। पपीते में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, जो हमारी त्वचा और आंखों के लिए फायदेमंद होता है। यह बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह त्वचा को स्वस्थ, युवा और चमकदार बनाए रखता है। पपीते में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होने के कारण यह खून और अन्य तत्वों के निर्माण में भी मदद करता है। तब गुरु सभी से कहते हैं कि अब अन्य फलों के बारे में जानें। चलो सेब के बारे में बात करते हैं। सेब आपके सभी रोगों की एक दवा है। अगर आप रोजाना एक सेब खाते हैं, तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह 50 से अधिक उम्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेब में फाइबर, विटामिन और पोषक तत्व होते हैं। सेब खाने से हृदय का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने में मदद करता है, जो हृदय रोग का एक महत्वपूर्ण कारक है। बढ़ती उम्र के साथ इन बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप रोजाना एक सेब खाते हैं, तो आपका दिल स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा सेब आपके वजन को भी संतुलित रखता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और इससे वजन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेब एक कम कैलोरी वाला फल है और इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। जब आप एक सेब खाते हैं, तो आप पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी नहीं होती, जिससे वजन संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है। सेब में मौजूद फाइबर शुगर लेवल को संतुलित रखता है। सेब फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है और जल्दी पच जाता है। यह कब्ज से भी राहत दिलाता है और पाचन में सुधार करता है। यह पोषक तत्वों और विटामिन सी से भरपूर है, जो शरीर को मुक्त कणों से लड़ने में मदद करता है। यह पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। सेब में विटामिन डी भी होता है, जो हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जिससे आपकी हड्डियों की संरचना मजबूत होती है। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सेब खाने से मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह मधुमेह के रोगियों के साथ साथ त्वचा और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। सेब में मौजूद विटामिन सी स्वस्थ चयापचय को बढ़ावा देता है और त्वचा और सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। एक छोटे सेब के कई फायदे हैं, खासकर यदि आप 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, या भले ही आप 50 वर्ष से कम उम्र के हैं और अच्छी उम्र चाहते हैं, युवा और स्वस्थ रहना चाहते हैं। आपको रोजाना एक सेब खाना चाहिए। तब गुरु कहते हैं कि तीसरा फल है किशमिश, जो बुढ़ापे में भी बहुत उपयोगी है। ये सूखे अंगूर हैं,
जो आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये छोटी सी किशमिश 50 की उम्र के बाद कई फायदे पहुंचाती है। वे हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, जिससे हड्डियां नाजुक हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। किशमिश में बोरोन और कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। रोजाना किशमिश का सेवन करने से आपकी हड्डियां आसानी से मजबूत हो जाती हैं। इसके अलावा किशमिश पाचन तंत्र के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। किशमिश में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आपके स्वास्थ्य को बनाए रखता है और कब्ज को खत्म करता है। यह 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है और उन्हें कब्ज की समस्या हो सकती है। ऐसे में किशमिश कब्ज की समस्या को पूरी तरह से दूर कर सकती है। किशमिश में प्राकृतिक शर्करा होती है, जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी ऊर्जा कम होती जाती है। इसलिए अगर आप रोजाना किशमिश खाएंगे तो आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको मधुमेह है तो आपको किशमिश का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है जो रक्त में जल्दी घुल जाती है। अगर आप किशमिश का सेवन करते हैं और आपका ब्लड शुगर हाई है तो आपको परेशानी हो सकती है। जब आप रोजाना किशमिश का सेवन करते हैं तो यह आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। किशमिश खाने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे हार्ट ब्लॉकेज का खतरा काफी कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त किशमिश ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद करती है, जो स्ट्रोक और दिल के दौरे को रोकती है। किशमिश बीमारियों से भी बचाती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को कम करते हैं। किशमिश को पानी में भिगोकर खाने से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तेजी से रिलीज होते हैं, जो आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। किशमिश में मौजूद आहार फाइबर रक्त वाहिकाओं को बंद होने से रोकता है, रक्तचाप को बढ़ने से रोकता है और उच्च रक्तचाप के खतरे को कम करता है। इनमें पोटेशियम भी होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। इसलिए किशमिश खाने से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं नींबू की। नींबू विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड यौगिकों से भरपूर होता है। उम्र के साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, इसलिए नींबू में मौजूद विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन सी एक शक्तिशाली संक्रमण सेनानी है और 50 से अधिक उम्र के लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि उम्र के साथ संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और ये संक्रमण लंबे समय तक रह सकते हैं और इन्हें दूर करना मुश्किल हो सकता है। नींबू का एक और लाभ यह है कि यह जलयोजन बनाए रखता है और गुर्दे की पथरी के निर्माण को रोकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, गुर्दे की पथरी विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए आपके आहार में नींबू और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रोजाना नींबू के रस का इस्तेमाल करने से आप हाइड्रेटेड रहते हैं और किडनी में कभी पथरी नहीं होगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह आपको उम्र से संबंधित तनाव और मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से भी बचाता है, यानी यह आपकी कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है और उम्र बढ़ने को कम करता है, शरीर में वर्षों से दिखाई देने वाली कमियों को दूर करता है। ऐसे में लोग समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। हालांकि यदि आप रोजाना नींबू पानी का सेवन करते हैं तो आपकी उम्र कम दिखेगी, क्योंकि नींबू पानी त्वचा में निखार लाता है और झुर्रियों को कम करता है, जिससे आप बढ़ती उम्र में भी युवा दिखते हैं। इसलिए आपको रोजाना इन 4 फलों का सेवन करना चाहिए। आपको इन चारों फलों का सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए,
न ज्यादा और न कम। अगर आप इनका सेवन करेंगे तो आपको खुद में चमत्कारी बदलाव नजर आने लगेंगे। गुरु का उपदेश सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग उन्हें धन्यवाद देते हैं और उन्हें प्रणाम कर अपने अपने घर लौट जाते हैं। फिर गुरु भी अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम की ओर चल देते हैं। कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और इस कहानी को अपने परिवार, दोस्तों या करीबी लोगों के साथ साझा करें ताकि वे भी यह ज्ञान प्राप्त कर सकें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करें और नोटिफिकेशन सक्रिय करके सदस्यता लें ताकि आप हमारी कोई भी नई शिक्षा न चुकें। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि इस कहानी को सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। अगली बार तक